हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के गाइस हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध वर्तानी। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सभी उन्नति लिखा हुआ है। इनमें से शुद्ध उन्नति शब्द को चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। इस तरह उन्नति लिखा जाता है, बाकी तीनों के तीनों गलती है। इसी तरह आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको सबसे शुद्ध फॉर्म को लिखना है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो यहाँ पे आपको दुर्गम है, दुर्गम का आपको यहाँ सही चुनना है कि दुर्गम में कौन सही है। तो याद रखिएगा, दुर्गम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है कि दुर्गम इस तरह लिखा जाता है। बाकी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है और ये गलत लिखा हुआ है। दुर्गम ये हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। यहाँ पे अन्वेषण अन्वेषण लिखा हुआ है। तो अन्वेषण चारों में से कौन सा अन्वेषण बिल्कुल हमारा करेक्ट है वो हमको पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण। ऑप्शन नंबर ए जो अन्वेषण लिखा है वो बिल्कुल हमारा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि शुद्ध वर्तानी का चयन कीजिए। इसमें से आपको शुद्ध वर्तानी का चयन करना है। तो जानवी, कौन सा जानवी बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन चारों में से, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जानवी इस तरह लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल लिखा हुआ है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें भी आपको बताया गया कि शुद्ध वर्तनी को चयन करना। अधोपतन, सभी में अधोपतन लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई एक ही बिल्कुल हमारा सही अधोपतन लिखा हुआ है। वो क्या है? अधपतन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अधपतन हमारा बिल्कुल सही उच्चारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की शुद्धता वर्तनी चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध सबसे कौन सा लिखा हुआ है? दृष्टि। इसमें से सृष्टि लिखा हुआ है, इनमें से सही शब्द कौन है? सृष्टि का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है कि सृष्टि बिल्कुल इस तरह लिखा जाता है। बाकी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सृष्टि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, सब में कृप, कृपा, 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 सभी में कृप लिखा हुआ है। कृपा का उच्चारण क्या हुआ है? तो इसमें से बिल्कुल सही शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपा इस तरह लिखा जाता है जैसे आपने बहुत सारे बुक में देखा होगा। बाकी ये तीनों की तो नहीं गलत लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपसे एसएससी जीडी कांस्टेबल में क्वेश्चन आएंगे हिंदी सब्जेक्ट से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना। तहसीलदारी, इसमें से सही उच्चारण कौन सा सही में लिखा गया? तहसीलदारी, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी इस तरह लिखा जाता है। तहसीलदारी, एस में बड़ी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, तहसीलदारी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में भी गाइस आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अपकृति, कौन सा अपकृति बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा अपकृति ऑप्शन और बी सही, सब बढ़िया लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। अपकृति इस तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें छ लिखा हुआ है। छ, तो जैसे आपको पता है छ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों ही गलत लिखा हुआ है। छ में ह नहीं होता है, आधा ह भी नहीं होता है, छः भी नहीं होता है। छ हमारा इस तरह होता है जिस तरह ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना। इसमें तरुण लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा तरुण लिखा हुआ है। तो इसमें गाइज ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि तरुण बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है। बाकी ये दोनों ही ऑप्शन हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि कुमुदिनी लिखा हुआ है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को चयन करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा कुमुदिनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इस तरह कुमुदिनी जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे बर्तन लिखा हुआ है, तो जैसे आपको पता है कि बर्तन किस तरह इसका शुद्ध
फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का यहाँ पे शुद्ध वर्तनी चयन करना है। तो प्रतिष्ठा का यहाँ शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा। इस तरह बिल्कुल सही है। वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से शुद्ध वर्तनी लिखता है मृत्युंजय, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में से सही वर्तनी का यहाँ का आपको चयन करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का मृत्युंजय बिल्कुल सही हमारा लिखा हुआ है कि मृत्युंजय बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता को आपको बिल्कुल सही चुनना है, इसका शुद्ध चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता। इसी तरह बिल्कुल हमारा सही वर्तनी होता है इस शब्द का। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, इसमें भी शुद्ध वर्तनी चयन करना। शताब्दी, जैसे आपने हिस्ट्री में बहुत सारे शताब्दी का शब्द सुना है, तो बिल्कुल इसका शुद्ध वर्तनी चयन करना शताब्दी का। तो याद रखिएगा शताब्दी बिल्कुल हमारा जिस तरह ऑप्शन डी है बिल्कुल वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है शताब्दी। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिदोष। त्रिदोष गाइस आपने बहुत जगह देखा होगा, तो त्रिदोष का बिल्कुल शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट के कि त्रिदोष का बिल्कुल शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में जो त्रिदोष लिखा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में भी शुद्ध वर्तनी का ऑप्शन आपको मिलेगा। उद्योगीकरण, उद्योगीकरण आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, तो इसका सही वर्तनी आपको चुनना है 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण बिल्कुल हमारा शुद्ध उच्चारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, लिखा हुआ है परिणति। परिणति का हमको शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए की परिणति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है परिणति शब्द। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी गाइस स्थाई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसमें भी शुद्ध वर्तनी चयन करना है। स्थाई का शुद्ध वर्तनीय 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थाई। बिल्कुल हमारा आधा स थ में आकार की मात्रा और बड़ी य में बड़ी ई की मात्रा, अस्थाई बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में भी शुद्ध वर्तनी चयन करना है। जल्दी, जल्दी का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है कि जल्दी हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राकथन, प्राकथन का शुद्ध शब्द क्या है, तो याद रखिएगा इसका शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर बी की ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि प्राकथन बिल्कुल इन ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है क्षेत्र। क्षेत्र का शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि रासायनिक का शुद्ध वर्तनी चयन करना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा और मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।